हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि आरआरबी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 17 अगस्त से निकल गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो को एंड तक देखना। इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डाली है मैंने कि इसमें कैसे फॉर्म निकले हैं, कब होगा, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, एज लिमिट क्या होगी और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस क्या होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आरआरबी रेलवे के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकल गए हैं 17 अगस्त से 16 सितंबर इसकी लास्ट डेट है टू अप्लाई द एप्लीकेशन फॉर्म। और अपना सबसे पहले आपको अपना क्रिएट अकाउंट क्रिएट करना है और फिर उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इट इज़ ऑनलाइन मोड में ही होगा ये एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन मोड में होने के साथ साथ आप जो करेक्शन के लिए भी इसके लिए साइट दोबारा से ओपन होगी 16 सितंबर के बाद 17 सितंबर से इसकी विंडो करेक्शन के लिए ओपन होगी। फॉर द आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन के साथ साथ आप पेमेंट में मॉडिफिकेशन अगर आपको करना है या पेमेंट नहीं हुई है, किसी की एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया था, तो उन बच्चों के लिए 17 सितंबर से लेके आपका 26 सितंबर तक एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से रीओपन होगा फॉर द करेक्शन के लिए। तो मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म की डेट जो है हमारे 17 अगस्त से लेके हमारी जो एक दिन निकल गया है इसका 17 अगस्त से लेके हमारी 16 सितंबर तक रहेगी। और विंडो फॉर करेक्शन के लिए जो होगा हमारा 17 सितंबर से लेके आपका 26 सितंबर तक होगा। तो इसलिए अवेयर रहना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को इस तरीके से करेक्ट भरना है तो दैट कि आपको इस विंडो करेक्शन इसका वेट ना करना पड़े कि आपसे कुछ गलती हो गई या मिस हो गया या कुछ इन्फॉर्मेशन आपने गलत फिल कर दी। तो ऐसा कोई काम करना ही नहीं है, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मैंने आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्या होगा, ये सारे डिटेल्स होंगे। ये सारे जो होंगे सेक्शंस इन्होंने डिवाइड कर रखे हैं एप्लीकेशन फॉर्म के। जो एप्लीकेशन फॉर्म को सबसे पहले आपको अपना क्रिएट अकाउंट करना है। आपका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, मतलब आप जब भी जो भी अपनी ईमेल आईडी डालोगे और आपका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए वो आपके पास में होना चाहिए जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, ताकि आपके पास जो भी ओटीपी नंबर आएगा वो आपको वेरीफाई करेंगे। आपका आधार कार्ड से आपको वेरीफाई करेंगे। आपको जब तक आपका आधार कार्ड से वेरीफाई नहीं होंगे तब तक आप अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो आपने आधार कार्ड नंबर अपना डालना है, उसमें आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए वो एकदम सही होना चाहिए। आधार कार्ड में अपडेटेड आधार कार्ड होना चाहिए आपका। तो फिर आपने क्रिएट अकाउंट कर लिया। क्रिएट अकाउंट करने के बाद लॉगिन करना है और अपने एड्रेस, क्वालिफिकेशन और फिर उसके बाद आपका जो भी आप एग्ज़ाम सेंटर देना चाहते हैं वो, और फिर उसके साथ आपका एग्ज़ाम सेंटर और क्वालिफिकेशन पूछेंगे। एड्रेस का अलग से है और वीडियो फोटो कैसे अपलोड करनी है ये सब चीज़ें उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है कि कैसे आपको कितने KB की आपकी फ़ोटोज़ वगैरह चाहिए। तो ये सारे जब आप फॉर्म ओपन करेंगे तो आपको धीरे धीरे सब चीज़ पता चलता जाएगा। अगर आपको खुद से फॉर्म फिल करना है तो खुद से फॉर्म, जैसे आप हमेशा ही फॉर्म फिल करते हो तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आप बाहर से भी फॉर्म फिल करवा सकते हैं। तो मैंने बताया कि आपको कि एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में ही होगा। अगर हम आपकी इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो क्वालिफिकेशन है इसकी वो BSc ऑनर्स नर्सिंग या फिर GNM जिसने 3 इयर्स का कोर्स कर रखा है वो अप्लाई कर सकता है। उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर DNC या फिर कोई भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो भी एफिलेटेड है उससे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, RM नंबर होना चाहिए, रजिस्टर्ड नर्स और द मिडवाइफरी का नंबर होना चाहिए आपके पास। फिर उसके साथ साथ आपकी क्वालिफिकेशन हो गई। एज लिमिट कितनी है? एज लिमिट में आपकी जो है, अगर हम जनरल कैटेगरी से देखें तो जनरल कैटेगरी में आपकी जो लोअर एज होगी वो 20 ईयर्स वाले बच्चे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। 20 ईयर्स के साथ साथ 43 तक एक्सटेंडेड है। 43 ईयर्स वाले बच्चे तक जनरल स्टूडेंट्स जो हैं वो आप वो अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। और उसके साथ साथ जो भी मतलब जैसे SC ST कैटेगरी है या फिर OBC कैटेगरी है, जो भी हमारे इसमें आते हैं, हमारे रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, तो उसमें आपका 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। PWD में 8 इयर्स का रिलैक्सेशन है। और मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है वो 8 इयर्स का एक वो है, 8 इयर्स की छूट है, मतलब रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन है। लेकिन फिर जैसे हमने क्वालिफिकेशन की बात करी, क्वालिफिकेशन में बात कर दी, एज लिमिटेशन में बात कर दी कि एज का क्या फैक्टर होगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में हमने एप्लीकेशन फॉर्म फीस क्या होगी इसकी। एप्लीकेशन फॉर्म फीस में हमारा क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म में क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द जनरल कैटेगरी के लिए जो होगा 500 रुपीज़ है। और जो SC ST कैटेगरी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है या फिर ट्रांसजेंडर है या फिर हमारा क्या है पर्सन विद डिसेबिलिटी या फीमेल कैंडिडेट है, तो उनके लिए जो है 250 रुपीज़ की एप्लीकेशन फॉर्म है। तो ये 4 चीज़ें हैं, जो SC ST हैं, OBC हैं या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी है या फिर हमारा फीमेल कैंडिडेट है, ट्रांसजेंडर है
इन सब के लिए आप 250 रुपीज़ है। लेकिन जैसे ही आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये भी रिफंडेबल हो जाएंगी। अगर जनरल कैटेगरी से फॉर्म किसी ने फिल करा तो जनरल कैटेगरी में आपको 400 रुपीज़ आपको रिफंडेबल हो जाएगा इफ़ यू आर अपीयरिंग इन द एग्ज़ाम। अपीयरिंग का मतलब जैसे आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, तो अगर आपने एग्ज़ाम भी दिया है तो उसके लिए भी आपकी जो एग्ज़ाम फीस होगी, एप्लीकेशन फ़ीस जो आपके 400 पे की थी, वो आपकी रिफंडेबल हो जाएगी। ऐसी अगर और इसलिए और इसके साथ साथ आपको जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनकी कंप्लीट जो 250 रुपीज़ आपने पे करा था एग्ज़ाम के लिए, वो आपकी रिफंडेबल हो जाएगी। ठीक है। और अगर हम बात करें तो आपको अपनी जो भी बैंक डिटेल्स होंगी, बैंक डिटेल्स जो होगी पूरी क्लियर इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। जो बैंक अकाउंट डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी या डेबिट कार्ड जो भी आपसे पूछी जाएगी बैंक डिटेल, और जो हमारी IFSC कोड होगा वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। अगर आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन अप्लाई करोगे तभी आपको रिफंडेबल फीस होगी, वरना आप रिफंडेबल नहीं हो पाएगी। ठीक है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना क्योंकि इसमें जो एग्ज़ाम फीस जो होती है वो भी क्या होती है, रिफंडेबल होती है। और अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम फीस से रिलेटेड, तो एग्ज़ाम जो होगा हमारा ऑनलाइन मोड में ही होगा। जब एग्ज़ाम होगा तो एडमिट कार्ड आपको 3 to 4 डेज़ पहले ही आपको पता चल जाएगा क्या एग्ज़ाम है, तो 3 to 4 डेज़ आपको पता चल जाएगा। और इसमें एक और चीज़ पता चली मेरे को कि जो एग्ज़ाम जो होगा, जो एग्ज़ाम ये होता है, वो एग्ज़ाम में क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे। एग्ज़ाम में जो सब्जेक्ट्स आएंगे वो हमारे आएंगे, एक तो 70 मार्क्स का, ये टोटल जो होगा 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा। 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें 70 मार्क्स का जो होगा आपका नर्सिंग का आएगा, यानी कि 70 मार्क्स का जो आएगा आपका नर्सिंग का सिलेबस आएगा। और जो हमारा 10 मार्क्स के जो 30 क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे मैथ्स, रीजनिंग और जनरल साइंस, अर्थमेटिक और जनरल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो 30 मार्क्स हमारे वाले आएंगे और 70 मार्क्स का आपका नर्सिंग का सिलेबस होगा। और अगर हम बात करें कि जो हमारा एग्ज़ाम से बात करें, एग्ज़ाम में जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि मेरे एग्ज़ाम के बारे में 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट्स के लिए होंगे। और इसमें जो होता है, इसमें कोई पोस्ट नहीं करेंगे, एडमिट कार्ड को पोस्ट नहीं करेंगे, इक्वल लेटर आएगा, जिसे ये बोल रहे हैं इक्वल लेटर, जिसे हम बोलते हैं एडमिट कार्ड। ठीक है। एडमिट कार्ड जो होगा एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही आएगा। एडमिट कार्ड जो होगा वो एग्ज़ाम से 3 to 4 डेज़ पहले ही आ जाएगा। और जो जैसे जिनका भी अदर स्टेट से हैं, जो अलग अलग मीडियम में जिन्होंने अपनी नर्सिंग की है, लेकिन जो इनका एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही एग्ज़ाम होगा। और अगर बात करें कि जैसे इसमें एक और चीज़ स्पेसिफिक बात मेरे को पता चली कि जो SC ST कैंडिडेट्स हैं, जो रिजर्वेशन है जिनका, उनका क्या होगा, ये एडमिट कार्ड जैसे अगर वो दूर सेंटर पड़ा है उनका, तो ट्रेन की टिकट वगैरह जो होगा, ट्रेन पास जो होगा, स्लीपर क्लास का पास जो होगा, ट्रेन पास, वो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उस दिन उनको ये एडमिट कार्ड उनको दिखा देंगे अगर वो रेलवे में जाएंगे, या फिर रेलवे से मतलब अगर आप एडमिट कार्ड एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं और आपने ट्रेन की टिकट बुक करी है, तो रेलवे एडमिट कार्ड अपलोड करना है। फिर आपकी जो टिकट होगी, ट्रेन की टिकट होगी, वो भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और इसमें एक और चीज़ बात है, इसमें एक और चीज़ कंसिडरेशन है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। इकोनॉमिकल EBS कोटा भी बताया इन्होंने, EBC कोटा भी बताया। जैसे OBC और EBC में कंफ्यूज नहीं होना है। जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं वो कौन से, जिनकी एनुअल इनकम, जिनकी फैमिली में एनुअल इनकम जो है 50,000 से लेस देन है, तो उन्हें ये बता रहे हैं कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, और उनमें भी इनका वो रिजर्वेशन इन्होंने अप्लाई किया है। ठीक है। रिजर्वेशन में हमने बता दिया कि, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम के बात करें कि एग्ज़ाम में बात करेंगे, तो एग्ज़ाम टाइम पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा आइटम जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह कुछ भी नहीं लेके जानी है। ट्रांसफर्स पॉलिसी, जैसे अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, आपके सिलेक्शन हो जाता है, तो उसमें जो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो होती है 5 to 10 ईयर्स तक कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं होती। इसमें 5 to 10 ईयर्स जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उसके बाद ही आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लिया आपने रेलवे में अप्लाई किया और आपका ज्वाइनिंग हुई किसी और स्टेट में हुई, तो किसी और स्टेट जैसे बिलासपुर में हुई, बहुत सारी वैकेंसीज इन्होंने निकाल रखी है। जैसे बिलासपुर में और आप रहते दिल्ली में हो, तो इतनी दूर हुई है, तो आपको ट्रांसफ़र चाहिए, तो ट्रांसफ़र विद इन आफ्टर द 5 to 10 ईयर्स के बाद ही जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तभी आप इससे ट्रांसफ़र ले सकते हो, वरना उससे पहले कोई ट्रांसफ़र कंसिडरेशन नहीं होता है। इसमें इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है। जो हेल्पलाइन नंबर होगा वो 10 to 5 तक, 10 AM से 5 PM तक आप उसमें हेल्पलाइन नंबर, अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपने कुछ भी मिसप्लेस कर दिया है, कुछ भी आपने गलत इन्फॉर्मेशन डाल दिया एप्लीकेशन फॉर्म में, तो अगर आपको हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर मैंने इसमें डाल रखा है, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका हेल्पलाइन नंबर डाल रखा है। आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या इसकी ईमेल ID पे आप मेल करके आप पूछ सकते हो कि आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एनी फर्दर क्वेरी से पूछना है, तो आप ईमेल भी कर सकते हो इसमें आप। और इसके साथ साथ आपको
जो भी आप डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हो, डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हो, उसके साथ साथ फोटो और साइन अपलोड कर रहे हो। और साइन जो होगा, जैसे आप जो 6th और 5th और 6th स्टेप है जो इसमें फ़ोटो अपलोड करनी है, और जो आपको फ़ोटो के साथ साथ आपको साइन भी अपलोड करने हैं। तो जो साइन और वो स्कैन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके, जो स्कैन करके फिर उसके बाद आपको अपलोड करना है उसमें। ठीक है, जो आप स्कैन करोगे, जो आपने रिटर्न मतलब आप साइन करोगे तो साइन इन रनिंग हैंड में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कैपिटल लेटर में आपने लिख दिया, वो साइन नहीं होते हैं। वो आपका सिर्फ और सिर्फ आपने नेम लिख दिया। आपको रनिंग हैंड में जो होता है, आपको जो साइन होते हैं एक्चुअल में वैसे साइन करने हैं, और वो आपको स्कैन करने के बाद अपलोड करना है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपको अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको स्कैन करने के बाद फिर उसको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है इस एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको, डॉक्यूमेंट जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है अगर आपका, तो सिलेक्शन होने के बाद आपको सिलेक्शन होने के बाद आपका क्या करना है, जब भी सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पास, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको वही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जो आपने अपलोड किया है। तो इसलिए बी केयरफुल कि आपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, तो आपके पास ओरिजिनल में होने चाहिए। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस है, अगर आप एक्सपीरियंस डालना चाहते हो तो वो भी, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, 100 क्वेश्चंस होंगे फॉर द 90 मिनट्स के लिए होगा। और जब भी एग्जाम डेट होगा तो एग्जाम डेट के लिए मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। और अब एडमिट कार्ड निकलेगा तो 3 to 4 डे पहले आपको मैं बता दूंगी कि अब एडमिट कार्ड निकल गए हैं। ठीक है, और जो भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको रिलेटेड टू RRB, यानी कि रेलवे से रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कुछ भी रिलेटेड डाउट्स हैं, इस आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूँगी कि जितने भी RRB से रिलेटेड ये भी जो भी अपडेट्स आते रहेंगे मैं आपको वीडियो में अपडेट करती रहूँगी। और मैंने ये एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, अपने यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म को। डायरेक्ट आपकी साइट, वही साइट खुलेगी और सीधा अप्लाई करना है आपको। डॉक्यूमेंट्स जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके कमेंट सेक्शन में, आपको कोई भी डाउट है तो आप डाल सकते हैं। आई होप माई वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो मेरी वीडियो को। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।